मूवी की स्टार्टिंग एंजेलिना नाम की लड़की से होती है जो कि 18 साल की थी और वो अपनी फैमिली का खर्चा उठाने के लिए एक लॉन्ड्री में काम करती थी। उसे वहां काम करना पसंद नहीं था लेकिन मजबूरी में उसे काम करना पड़ता है। उसी रात जब वो अपने घर थी तब हम देखते हैं कि उसकी मॉम को वॉमिटिंग हो रही थी। असल में उसकी मॉम एक अल्कोहलिक थी और उसके डैड भी कुछ हद तक एक अल्कोहलिक ही थे। एंजेलिना के पेरेंट्स में नहीं बनती थी और उनके घर में हर छोटी छोटी बात को लेकर बहस होती ही थी। लेकिन इन बातों को छोड़कर एंजेलिना अपनी सिस्टर जोजो को काफ़ी प्यार करती थी और उसका ख्याल भी रखती थी। गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आज से करीब एक हफ्ते पहले हमारे चैनल पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी, जिसकी वजह से हम पिछले हफ्ते एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। जब किसी चैनल पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है तो उस कंडीशन में यूट्यूब उनकी वीडियो अपलोडिंग प्रोसेस एक हफ्ते के लिए ब्लॉक कर देता है। और इसके साथ साथ आज से शायद 4 हफ्ते पहले हमारे चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक भी आई थी। शुरुआत में हमें लगा कि एक ही स्ट्राइक आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर अब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने की वजह से मैं पूरा डिप्रेस हो चुका हूँ। ये हफ्ता मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहा, ये सोचते हुए कि अगर एक और स्ट्राइक आ गई तो चैनल बंद होने की कगार तक पहुंच जाएगा और मेरा यूट्यूब करियर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मुझे एक आइडिया आया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम एक और चैनल स्टार्ट करेंगे जिस पर एरोटिक 18+ और कॉमेडी टाइप मूवी एक्सप्लेनेशन आप देख पाएंगे। आपसे यही गुजारिश है कि आपने जिस तरह हमारे इस चैनल को सपोर्ट किया उसी तरह आप हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें, ताकि अगर ये चैनल किसी वजह से बंद भी हो जाए तो आपको इसी तरह हमारे दूसरे चैनल पर वीडियो देखने को मिलती रहे। हम इतनी मेहनत से आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं और अब इस बार आपकी बारी है। जैसे मुसीबत आने पर फैमिली हमारे साथ होती है, उसी तरह इस मुसीबत में अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी मोटिवेशन हमें मिलेगी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ऑसम वीडियोस मिलती रहे और मेरा यूट्यूब करियर सेफ रहे तो प्लीज़ हमारे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सेकंड चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उस चैनल पर विजिट कर सकते हो। तो चलिए अब जल्दी से मूवी की स्टोरी पर आ जाते हैं। उसी रात एंजेलिना अपने दोस्त एंड्रू के साथ एक कॉन्सर्ट में जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड बॉबी परफॉर्म करने वाला था। वहां जाकर वो बॉबी की परफॉर्मेंस देखती है, जिसके बाद बॉबी उसके पास आता है और दोनों वहीं किस करने लगते हैं। इसके बाद बॉबी उसे अपने घर ले जाता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। अगली सुबह बॉबी एंजेलिना को एक वॉन नाम के फोटोग्राफर के बारे में बताता है जो कि लड़कियों की अश्लील पिक्स लेकर वेबसाइट में डाला करता था। बॉबी एंजेलिना को उसी के साथ फोटोशूट करने का कहता है क्योंकि वो एक फोटोशूट के बदले $500 देने वाला था। बॉबी कहता है कि कब तक तुम लोगों के गंदे कपड़े धोती रहोगी, उससे तुम अपनी फैमिली की कंडीशन भी ठीक नहीं कर पाओगी। साथ ही वो एंजेलिना की मॉम के बारे में भी उल्टा बोल देता है, जिससे एंजेलिना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जॉब के बाद जब वो घर जाती है तब उसकी मॉम नशे में सोई हुई थी और घर में खाना भी नहीं था। इसलिए वो जोजो के लिए कुछ बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था जिससे वो कुछ बना सकती। इसीलिए दोनों सिस्टर भूखी ही सो जाती है। अगली सुबह एंजेलिना वॉन के स्टूडियो चली जाती है और वॉन उसकी खूबसूरती की काफ़ी तारीफ करता है, लेकिन वो उसे सिर्फ $300 देने की ही बात कहता है, जिस पर एंजेलिना कहती है कि बॉबी ने उसे $500 की बात कही थी। जवाब देते हुए वॉन कहता है कि बाकी के पैसे बॉबी उसे कमीशन के तौर पर लेगा, मगर एंजेलिना को यह डील मंजूर नहीं थी। उसे $500 ही चाहिए थे, नहीं तो वो फोटोशूट नहीं करवाएगी। इसीलिए वॉन मान भी जाता है, जिसके बाद वो बेहद ही खूबसूरत फोटोशूट करवाती है जो कि वॉन को काफ़ी पसंद आता है। तभी वहाँ बॉबी आ जाता है और एंजेलिना को घर तक ड्रॉप कर देता है। साथ ही वो उसे अब फोटोशूट ना करवाने के लिए भी कहता है, मगर एंजेलिना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उसी रात हम एंजेलिना और एंड्रू को एक साथ देखते हैं
असल में एंजेलिना घर छोड़कर दूसरे शहर जाने वाली थी और अगली सुबह वो सामान भी पैक कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम उससे कुछ नहीं पूछती है। जिसके बाद एंजेलिना एंड्रो के साथ दूसरे शहर चली जाती है। वहीं पहुंचकर वो एक आदमी का घर ढूंढने लगते हैं जो उन्हें रेंट पर रूम देने वाला था। दरअसल एंजेलिना ने उस आदमी से इंटरनेट के जरिए बात करी थी। कुछ देर बाद उसे उसका घर मिल भी जाता है, फिर दोनों वहां रहने लगते हैं। उसी रात एंजेलिना अपनी मॉम को कॉल लगाती है जोजो से बात करने के लिए, मगर उसकी मॉम एंजेलिना को काफ़ी डांटती है और जोजो भी एंजेलिना की इस हरकत से गुस्सा थी, इसीलिए वो उससे बात नहीं करती। एंजेलिना इससे रोने लगती है, लेकिन एंड्रो उसे हक कर लेता है। अगले दिन की रात से एंजेलिना एक बार में वेट्रेस का जॉब करने लगती है। वहीं फ्रांसिस नाम का एक लड़का एंजेलिना के साथ फ्लर्ट करता है, मगर एंजेलिना उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ एंजेलिना और एंड्रो जहां रह रहे थे, वहां का ओनर पैको एंड्रो को एक गे क्लब में लेकर जाता है। दरअसल पैको एक गे होता है। वहां बार में एंजेलिना एक लड़की से बात कर रही थी, जिसमें एंजेलिना बताती है कि उसने यहां आने से पहले एक अडल्ट फोटोशूट कराया था, जिस पर वो लड़की उसे एक स्टूडियो के बारे में बताती है जहां अडल्ट वीडियोस बनती है, लेकिन एंजेलिना इस पे कुछ नहीं बोलती। वहीं एंड्रो जब घर आता है तब वो एंजेलिना को सोते हुए देखता है। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन एंजेलिना की आंख खुल जाती है। कुछ देर बाद एंजेलिना एंड्रो से कहती है कि एक दिन तुम्हें तुम्हारी परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगी, जिस पर एंड्रो धीमी आवाज में कहता है कि उसने अपनी पार्टनर को ढूंढ लिया है, लेकिन उस लड़की ने एंड्रो को नहीं ढूंढा। असल में एंड्रो एंजेलिना से ही प्यार करता था, लेकिन वो उससे अभी तक कुछ बोल नहीं पाया था। नेक्स्ट डे एंजेलिना उसी स्टूडियो जाती है जिसके बारे में पिछली रात बार में एक लड़की ने उसे बताया था। जब वो वहां पहुंचती है तब एक लेडी उससे कुछ सवाल करती है, साथ ही एंजेलिना सभी टर्म्स एंड कंडीशन भी मान लेती है। जिसके बाद वो मेकअप रूम में जाती है जहां उसका मेकअप होता है और फाइनली मार्गरेट नाम की लेडी जो कि वहां की डायरेक्टर थी, वो उसकी वीडियो शूट करती है। मार्गरेट को भी एंजेलिना की बॉडी पसंद आती है और उसकी वो तारीफ भी करती है। वहीं उसका नया नाम चेरी रखा जाता है। उसी रात एंजेलिना एक बार में कोई मैगजीन देख रही थी, तभी फ्रांसिस वहां आता है और फिर दोनों में बातें स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर बाद हम एंजेलिना को उसके घर में देखते हैं जहां वो फ्रांसिस के साथ एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी हमें पता चलता है कि उसे एंड्रू के साथ मूवी देखने भी जाना था, लेकिन वो उसकी बजाय फ्रांसिस के साथ पार्टी में जा रही थी। इसे एंड्रू थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। वही पार्टी में फ्रांसिस एंजेलिना को अपनी मॉम से मिलवाता है, जहां उसकी मॉम को पता था कि एंजेलिना कहाँ काम करती है। इसी वजह से एंजेलिना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। इसके बाद फ्रांसिस उसे एक पेंटिंग दिखाता है और बताता है कि उसे पेंटिंग का काफ़ी शौक है। जिसके बाद दोनों बिल्डिंग की टेरेस पर जाकर एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट डे एंजेलिना स्टूडियो जाकर अपना फोटोशूट करवाती है। फिर हम मार्गरेट को देखते हैं जो कि उन्हीं फोटोज को देख रही होती है। तभी वहां जिलियन आ जाती है। दरअसल जिलियन और मार्गरेट रिलेशन में थे और दोनों एक साथ ही रहा करते थे। उसे एंजेलिना की फोटोज को देखकर उसकी एज कम लगती है, जिस पर मार्गरेट उसे बताती है कि एंजेलिना 18 साल की है और इस काम को करने के लिए लीगल है। डिनर करने के बाद मार्गरेट क्लब में जाती है जहां उसके स्टूडियो के बाकी मेंबर्स भी मौजूद थे। एंजेलिना भी वहीं थी और मार्गरेट उसे ही देख रही थी। वही जब मार्गरेट घर आती है तब उसकी जिलियन के साथ बहस हो जाती है, क्योंकि मार्गरेट ने एंजेलिना की फोटोज अपनी साइट पर अपलोड नहीं करी थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि मार्गरेट एंजेलिना को पसंद करती थी। ये बात जिलियन को भी समझ आ गई थी, इसलिए वो इतना गुस्सा कर रही थी। अगले दिन इसी वजह से मार्गरेट का मन उसके काम में नहीं लग रहा था। वही एंजेलिना घर जाकर देखती है कि उसकी मॉम और जोजो वहां आए हुए हैं। एंजेलिना फ्रांसिस नाम के लड़के के साथ रिलेशन में ये बात पैको उसकी मॉम को बता देता है, जिसके बाद उसकी मॉम एंजेलिना को फ्रांसिस से मिलवाने के लिए कहती है। इसलिए एंजेलिना सभी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी फ्रांसिस वहां नहीं आता। एंजेलिना उसे कॉल लगाती है,
तब वो बताता है कि वो किसी काम में बिजी है। इस बात से एंजेलिना की मॉम गुस्सा होती है और एंजेलिना को उससे दूर रहने के लिए कहती है। अगली सुबह एंजेलिना की मॉम उसे बताती है कि जोजो के पेट में हमेशा दर्द रहता है और डॉक्टर ने उन्हें एक ऑपरेशन करवाने के लिए कहा है, लेकिन एंजेलिना की मॉम के पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो एंजेलिना से पैसे मांगती है। तो एंजेलिना मान जाती है और कहती है कि तुम्हें कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। स्टूडियो जाकर एंजेलिना अपना काम कर जब बाहर आती है तब उसकी मुलाकात फ्रांसिस से होती है, जो कि स्टूडियो के बाहर ही रोजेस लेकर खड़ा था। एंजेलिना के आते ही वो उससे पिछली रात डिनर में ना आ पाने के लिए माफ़ी मांगता है और एंजेलिना उसे माफ़ कर घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसकी मॉम वापस अपने घर जाने के लिए पैकिंग कर रही है। तभी उसकी मॉम जब दूसरे रूम में जाती है तब जोजो एंजेलिना को बताती है कि उसके पेट में कोई दर्द नहीं है और ना ही उसका कोई ऑपरेशन होने वाला है। ये सुनने के बाद एंजेलिना समझ आती है कि उसकी मॉम ने उससे शराब के लिए पैसे लिए हैं। कुछ देर बाद उसकी मॉम और जोजो वहां से चले जाते हैं। उसी शाम मार्गरेट जिलियन के एक ऑफिस पार्टी में जाती है जहां दोनों की फिर से बहस हो जाती है, क्योंकि मार्गरेट को ऐसी पार्टीज में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर जिलियन ने उसे आने के लिए फोर्स किया था। पार्टी खत्म होने के बाद जब दोनों घर जाते हैं तब जिलियन मार्गरेट से जबरदस्ती प्लेजर लेती है और उसे पेनिट्रेट भी करती है। अगली सुबह जब मार्गरेट सोकर उठती है तब वो देखती है कि जिलियन अपना सामान लेकर घर से जा चुकी है। इससे मार्गरेट थोड़ी अपसेट हो जाती है। कुछ देर बाद हम एंजेलिना को देखते हैं जो कि एडल्ट वीडियो शूट करवा रही थी और ये उसकी फर्स्ट पेनिट्रेशन वीडियो थी। शूटिंग खत्म होने के बाद फ्रांसिस उसे पिकअप करने के लिए आता है। तब वो फ्रांसिस को बता देती है कि आज उसने पेनिट्रेशन वाली वीडियो शूट करवाई है। ये सुनकर फ्रांसिस जरा सा भी खुश नहीं होता और एंजेलिना से इस काम को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन वो फ्रांसिस के इस बात से राजी नहीं थी। कुछ देर बाद जब एंजेलिना घर पहुंचती है तब वो एंड्रू को प्लेजर लेते हुए देखती है और एंड्रू एंजेलिना की वीडियो देखकर ही प्लेजर ले रहा था। ये देखकर एंजेलिना और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और एंड्रू से लड़कर बार में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मार्गरेट भी वहां आ जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं, साथ ही दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और एंजेलिना वहीं से मार्गरेट के घर चली जाती है। अगले दिन से एंजेलिना मार्गरेट की जगह स्टूडियो में डायरेक्टर बन जाती है और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।